और इस वक्त बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है। दरभंगा में वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर धारदार हथियार से जीतन सहनी की हत्या हुई है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने हत्या की पुष्टि भी की है। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या और उसके बाद अभी जो जानकारी आ रही है वो ये कि ये जो हत्याकांड हुआ है ये इसके हमलावर कौन है उनका पता नहीं चल पाया और पुलिस मौके पर मौजूद है। जांच शुरू हो चुकी है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के ये पिता है जीतन सहनी। उत्कर्ष जुड़ गए न्यूज नेशन संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ। उत्कर्ष, क्या जानकारी आई है? इस हत्याकांड को कितने बजे अंजाम दिया गया? हमलावरों के बारे में क्या पता चल पाया कुछ? और बिल्कुल ज्योति, देखिए ये बड़ी खबर है जहां पर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। देखिए दरभंगा के विरौल में रहते थे, अपने परिवार के साथ रहते थे। हालांकि ये बात अब तक साफ नहीं हो पाई है कि कितने बजे हत्या हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए वहां के जो एसएसपी है, दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जो है उन्होंने साफ बताया है कि देर रात ये हत्या हुई है। फिलहाल जो तमाम पुलिस प्रशासन है वो वहां पहुंच चुका है। इसकी जानकारी खुद मुकेश सहनी को दे दी गई है। मुकेश सहनी भी पटना से दरभंगा के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन यह बड़ा सवाल है कि बिहार में इस तरीके की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। अब तो कह सकते हैं कि राजनेता भी सुरक्षित नहीं है। ठीक है उत्कर्ष, मैं आपको रोक रही हूँ। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या और देर रात हत्याकांड को अंजाम दिया गया, आपका पहला रिएक्शन? मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी सर, इस हत्याकांड पर आपका पहला रिएक्शन जी? आज सुबह एक अत्यंत ही दुखद खबर, मर्माहत करने वाला खबर मिला है। मुकेश सहनी जी जो बिहार सरकार में माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या हो गई है। हत्याओं का दौर बिहार में लगातार जारी है। लगातार तेजस्वी यादव जी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे है बिहार में। ये अपराधी राज कायम हो गया है, महाजंगल राज कायम है और जंगल राज का राग अलापने वाले आज चुप हैं। इसमें चुप नहीं बैठने वाली है जनता और हमारी पार्टी। हम लोग पूरे दुख की घड़ी में मुकेश सहनी जी के साथ हैं और जो हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कौन है दोषी, कौन लोग, किन लोगों ने इस तरह का किया है, अपराध करने का हिम्मत किया है। ऐसे अपराधियों का मनोबल जिस तरह सरकार में बढ़ा हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और आम लोग परेशान है। कल भी पटना में हत्या हुआ है। ये एक इंजन अपराध की ओर, एक इंजन भ्रष्टाचार की ओर, डबल इंजन का सरकार का यही है कारनामा। तो सर विपक्ष क्या कर रहा है? क्यों आवाज उस तरह से बुलंद नहीं कर रहा जिस तरह से करनी चाहिए? तो मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम जरूर आवाज उठाएंगे। देव ज्योति हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीआईपी पार्टी के लीडर हैं ये। देव ज्योति जी, ये वाकई मुकेश सहनी के लिए दुख की घड़ी है। सर आपसे जानना चाहूंगी क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए अभी करीब 1 घंटा पहले मुझे पता चला है कि दर्दनाक घटना हुई है। दर्दनाक उनकी हत्या कर दी गई है हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी के पिताजी का। और कैसे हुआ, क्या हुआ, उसमें पुलिस भी जांच कर रही है। जब तक कोई जांच की पुष्टि नहीं हो, जब तक कोई इस पे अधिकृत कोई चीज नहीं हो, मुझे भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हमको भी जानकारी का अभाव है। किस तरह से हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, हम भी जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या सर आप ये बता पाएंगे देव ज्योति जी, जब ये हत्याकांड हुआ तो क्या घर में उनके साथ जीतन जी के साथ कोई और भी मौजूद था? क्या किसी और की मौजूदगी भी थी घर में? नहीं, वहाँ तो उनके रिलेटिव वगैरह ये लोग तो रहते ही थे और काफी मिलनसार व्यक्ति थे और लोगों के साथ बात करने का, बैठ के बात करना, लोगों को साथ कोई चीज का ज्ञान का प्राप्ति करना, अखबार में क्या छपा है उसको जानना, उस तरह का प्रभाव थे। बुजुर्ग थे और ये ऐसे आदमी की हत्या हो जाएगी, मुझे आज हमको विश्वास नहीं हो पा रहा है। और किस तरह से क्या है नहीं है अभी हमारे तो अभी क्या मतलब शुरुआती तौर पर आपकी पार्टी के लोग क्या बात कर रहे हैं? क्या ये कोई पॉलिटिकल राइवलरी है या कोई व्यक्तिगत दुश्मनी? मुझे आधे घंटे 40 मिनट का समय चाहिए जी। इसमें हम लोग भी पड़ताल कर रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ। पुलिस भी कर रही है, प्रशासन भी कर रही है। जब तक
इसका कोई हम लोग ठोस सबूत हम लोग के हाथ में नहीं मिल जाता है तो हम लोग को बोलना, ठीक है, हवा में बोलना सही नहीं है। लेकिन हत्या हुई है और गलत हत्या हुई है, इस पे हम कानून और बिहार की प्रशासन पे हम बुलंद करना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ठीक कि है। आज लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को आप देखिए, ठीक है। नहीं तो पूरा बिहार चल रहा है, हर एक जिला में रोज 2-3 हत्या हो रही है बिहार में। ठीक है, कानून व्यवस्था पर जाहिर तौर पर सवाल उठते हैं इस घटना के बाद भी। देवज्योति जी, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि ये हत्याकांड जो हुआ है दरभंगा में, वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले सर आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है। पहले तो मैं पीड़ित परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको इस दुख सहने की शक्ति दे और मृतक व्यक्ति को मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी देखिए, ये प्रारंभिक जांच का विषय है, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घर परिवार के लोग भी, हम लोग को भी पता आप ही के चैनल के माध्यम से हुआ है। घर परिवार के लोग भी तफ्तीश कर रहे हैं कि घर के अंदर उनकी हत्या की गई है, कौन किया, कैसे हुआ, ये पुलिस जांच कर रही है। जांच के बाद ही सही पता चल पाएगा। लेकिन इतना मैं जरूर आपको आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से दे रहा हूं कि जो भी दोषी होंगे बचेंगे नहीं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगा। हाँ। सरकार पूरी मुस्तैदी से इसकी जांच करा रही है, पुलिस इसमें कठोरता से कार्रवाई कर रही है। अरविंद जी, अब से कुछ ही देर पहले मेरी मृत्युंजय तिवारी जी से बात हो रही थी, आरजेडी नेता से। वो कह रहे थे कि महाजंगल राज है, कल भी पटना में एक हत्या की गई है। क्यों आखिर कानून व्यवस्था पर आपके रहते सवाल उठ रहे हैं? देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी को इल्जाम लगाना है, अपने लोगों को कंट्रोल नहीं करना है। अपने लोगों को अगर वो कंट्रोल करेंगे तो बिहार ऐसी सुधर जाएगा। क्योंकि उनकी पार्टी इसी के लिए जग जाहिर है। तो वो अपने पार्टी के लोगों को, अपने लोगों को, जिसका वो लोग नेता हैं, उसको वो कंट्रोल करके रखें। जेडीयू के साथ आप इतने लंबे अरसे तक रहे, उसके बावजूद भी दिन दहाड़े ये हत्या हो जाती है, किसी के घर में हत्या जाता है और न किसी को फंसाया जाता है। यहाँ पर कठोरतम कार्रवाई होती है, कोई अपराधी बचते नहीं है, उनको जेल के भीतर जाना होता है, अपराध करके निकल जाना ठीक है जाते हैं। ठीक है अरविंद जी, मेरे साथ जेडीयू होती है, बचाया नहीं जाता है। ठीक है, मेरे साथ जेडीयू नेता नीरज जी भी जुड़ गए। नीरज जी, आपका पहला रिएक्शन इस पर, यह हत्याकांड अंजाम दिया गया है, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि चाहे किसी भी व्यक्ति की हत्या हो, वह पीड़ाजनक होता है, मर्मांतक है, दुखद है, और जिसने भी कानून को चुनौती दी है, कानून उसको जबड़े में लेगा। मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूं। अभी पुलिस के पदाधिकारी वहां पहुंच रहे हैं, वरीय पदाधिकारी भी। घटना स्थल का मुआयना किया जा रहा है, किस कारण से हुआ है, क्या कारण है, कोई अदावत है, राजनीतिक अदावत है या कोई आपराधिक घटना है, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के नतीजे भी जल्द से जल्द आएंगे। और यह भी हम आपको जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान भी उसका करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको अंजाम तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, आपकी पार्टी के रहते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते दिन दहाड़े हत्याकांड हो रहे हैं। कल भी पटना में एक घटना का जिक्र मृत्युंजय तिवारी ने अब से कुछ ही देर पहले बातचीत के दौरान किया। क्यों आखिर डबल इंजन की सरकार फेल होती हुई लग रही है? नहीं, कौन कह रहे हैं कि कल पटना में बेउर के इलाके में अपराध? मृत्युंजय तिवारी जी से बात हुई, देवज्योति जी से बात हुई। बता रहा हूँ, अरे मैं बिना जानकारी लिए नहीं बोलता हूँ जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकाल के बताएं कि कहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है जिसमें हत्या की बात आई है। अरे कोई घटना हो जाए तुरंत प्रतिक्रिया, राजनीतिक इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए आदमी को। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर मदद करना है तो मदद करिए, कोई सलाह देना है सलाह दीजिए, लेकिन पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। कल की घटना कोई आपराधिक घटना कोई कह देता है, अभी पुलिस ने अनुसंधान के अंतिम प्रतिवेदन दिए नहीं। वहाँ एफएसएल की टीम गई है, डॉग स्क्वाड की टीम गई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवेटेड है, तो कैसे कोई कह सकता है भाई? तो क्यों आखिर वीआईपी पार्टी के नेता, आरजेडी के नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि भय का वातावरण बन रहा है अभी इस तरह के हत्याकांडों के बाद? अगर भय का वातावरण, अब इसका मतलब तो अब रात में शादी विवाह में कोई नहीं घूम रहा होगा बिहार में।
अरे घटना हुई है, दुखद घटना है, पीड़ाजनक है, मर्मांतक है। कार्रवाई करेंगे इस पर। कार्रवाई करेंगे। और इस तरह के हत्याकांड जो होते रहेंगे उस पर क्या कहेंगे, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये कोई दावा नहीं कर सकता है। अभी आप अपने चैनल में दावा कर सकते हैं कि बिजली का। मृत्युंजय तिवारी जी तो कह रहे थे कि ये महाजंगल राज की स्थिति है इस वक्त बिहार में। महाजंगल राज अगर ये है तो 8,853 हत्या हुई थी जब तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, तो उस समय काहे नहीं बोले? माँ पिता नहीं उनको 21 महीना और 17 महीना में, उस समय भी 8,853। तो आप आरोप का जवाब आरोप से देंगे, आप उससे बेहतर स्थिति पैदा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सवालों का जवाब जब खुलकर नहीं होता तो फोन काट दिया जाता है। बहुत शुक्रिया नीरज जी हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।